जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 11 मार्च 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आशुलिपिक, जिसको स्टेनोग्राफी कहा जाता है, और व्यक्तिक सहायक संवर्ग से रिलेटेड यहाँ पर प्रेस नोट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। शॉर्ट रूप से हम कम समय के अंतर्गत पूरा देखेंगे कि हमारे जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थाना रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in और मेल है chayanayog@gmail.com। इस एड्रेस को ध्यान में रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सेट्रा जो भी आयोग कार्यालय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या लिखा गया है इसके अंतर्गत 2025-26 का है, एक बार रीड कर लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 24 के अंतर्गत में 17 सितंबर 2024 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत पे विज्ञापित आशुलिपिक ऑब्लिक है व्यक्तिक सहायक और संवर्ग के रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 8 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई और लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रथम चरण की दिनांक 16 जून 2025 से लेकर 10 जुलाई 2025 तक टाइपिंग और आशुलेखन परीक्षा, स्टेनोग्राफी परीक्षा आयोजित कराई गई। प्रथम चरण की टाइपिंग एवं आशुलेखन परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में अर्हत जो भी अभ्यर्थी है प्राप्त न होने की दृष्टिगत द्वितीय चरण की टाइपिंग व आशुलेखन परीक्षा दिनांक 2 फरवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक आयोजित कराई गई। कब कराया गया था? सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत पे जो भी था टाइपिंग और स्टेनोग्राफी जो टेस्ट लिया गया था 2 फरवरी 2026 से लेकर 7 फरवरी 2026 में, इसी ईयर में करवाया गया था, पिछले मंथ में जो करवाया गया था। अब है कि अवगत कराना है कि इसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 23 फरवरी 2026 द्वारा प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत जो भी चरण इसके अंतर्गत पे चला था, टाइपिंग और आशुलेखन परीक्षा में अर्हत रहे अभ्यर्थियों की अभिलेख संरीक्षा हेतु तो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची को प्रकाशित कर दिया गया है और उक्त औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संरीक्षा निम्नांकित तिथि को, जो सीरियल नंबर है यहाँ पर प्रोवाइड कर आपके लिए करवा दिया गया है। देखिए, अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल 238 स्टूडेंट है जिनका यहाँ पर स्टेनोग्राफी टेस्ट हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके अंतर्गत पर होना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए, अभिलेखों की संरीक्षा होनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सीरियल नंबर प्रोवाइड किया गया है फर्स्ट से लेकर 50, 1 से लेकर 50 तक जो सीरियल नंबर जिसका होगा 16 मार्च 2026 को मंडे के दिन होगा, और उसका 51 से लेकर 100 तक जो है 17 मार्च का, और 101 से लेकर 150 तक का जो है 18 मार्च का, और 151 से लेकर 200 तक का जो है 19 मार्च का है, और 201 से लेकर 238 तक जो है 20 मार्च 2026 को यहाँ पर फ्राइडे के दिन होगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे है। 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च का एक दिन में 50 स्टूडेंटों का यहाँ पर होता है। आने वाले समय में आप प्रिपरेशन करोगे ना, इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, कहीं पूछने की आवश्यकता भी नहीं हो जाएगी, पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ। और देखिए, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो अगर कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा ना, अगर आपको और कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। आने वाले समय में फिर आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए लाइक भी कर दीजिएगा इस पोस्ट को। जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की संरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप है, आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए कि स्व प्रमाणित 2 प्रतियाँ अलग अलग और 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ में निर्धारित तिथि को मॉर्निंग में 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ध्यान रखना, मॉर्निंग में यहाँ पर आपके पास में 2 प्रतियाँ, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स का लगभग 3-4 कॉपियाँ होनी चाहिए। ठीक है, उसका एक पूरा सेट बना लेना, 10th 12th ग्रेजुएशन या जो भी इसके अंतर्गत टाइपिंग से एक्सेट्रा से रिलेटेड जो भी चीज़ डिमांड की गई है। और उसके बाद की बात करेंगे तो अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन वरीयता प्रेफरेंस भरना अनिवार्य है। ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूजर आईडी, अभ्यर्थी रोल नंबर, पासवर्ड के अंतर्गत आप यहाँ इसके अंतर्गत लॉगिन कर सकते हैं और ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद में 2 प्रतियाँ उसके 2-4 प्रिंट इसके निकाल लेना जो प्रेफरेंस आप फिल करोगे, जिसको प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख संरीक्षा सेल पर अटेस्टेड करना है। चीज़ ध्यान रखना, संरीक्षा की तिथि को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है और विकल्प और वरीयता प्रेफरेंस फिल करने के बाद में एक बार सबमिट होने के बाद में किसी भी दशांश में संशोधित करेक्शन नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in में जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना प्रेफरेंस फिल कर सकता है। उसके बारे में 3rd नंबर का पॉइंट दिया गया है, अभिलेख संरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति आयोग कार्यालय में ली जाएगी और अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उपस्थित कराना भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना।
फोर्थ नंबर है, ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। 5 नंबर है, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 6 नंबर है, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंट के अंतर्गत पर सरकारी और अर्ध सरकारी के अंतर्गत पर अगर जो भी जॉब करता है तो उसको डिपार्टमेंटल क्या करना है, अनापत्ति सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत कर लेना है। गवर्नमेंट बनवा देगी, डिपार्टमेंट बना देगी, ठीक है। अगर आपके नाम पर कोई मिस्टेक है, आपके फादर नाम पर कोई मिस्टेक है तो आप एफिडेविट पर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें छूट दी गई 7 नंबर का जो पॉइंट है। उसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है, जैसे कि इसके अंतर्गत पे क्या दिया गया है, 8 नंबर का पॉइंट हाईलाइट करते हैं यहाँ पर। अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि जो प्रारूप चेकलिस्ट अभिलेख संरक्षा में उपस्थित है तो जो है औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर जो उसके अनुरूप है समस्त संलग्नों का विवरण 2 प्रति आपके पास में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासमय कार्यालय में उपस्थित करना है। 9 नंबर है, अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी की उपस्थिति निर्धारित रूप से आवश्यक है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और पृथक से किसी दशा में अभ्यर्थी को संरक्षा हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। 10 नंबर है, यदि संरक्षा की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही विलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा और उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अभिलेख संरक्षा संबंधी सूचना पृथक से जो है पत्र दूरभाष के अंतर्गत या ईमेल के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाएगा। 11 नंबर है, आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा एटसेट्रा ये चीज़ें लेके जाना निषेध है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको ये डाउनलोड कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे जो है इसके अंतर्गत देखिए अभ्यर्थी का नाम है, फादर, रोल नंबर और चयनित पद का नाम क्या है, चयनित पद कोड संख्या और पासपोर्ट साइज फोटो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट। देखिए इसके अंतर्गत में ना ये चीज़ लिखना है, क्या चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं, कभी आने वाले समय में काम आएगा। जिसमें जारी होने की तिथि कौन से डेट को जारी हुआ था आपका और वैध तिथि इसके अंतर्गत पे क्या है, संलग्न, हाँ या ना, संलग्न किया है या नहीं, हाँ या ना में लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अंक तालिका जैसे हाई स्कूल का अंक तालिका, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का, फिर उसके बाद में स्नातक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे सेमेस्टरों के जो भी रिजल्ट इसके अंतर्गत पे होंगे, पंचम, षष्ठ, जो भी 6 सेमेस्टर 3 साल का जो चीज़ होता है। और उसके बाद में यहाँ पर 4th नंबर है, स्नातक की उपाधि जो चीज़ होगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन का या डिप्लोमा टेक्निकल जो भी चीज़ें मांगी गई हैं सारे सेमेस्टर से रिलेटेड इसमें अपडेट करना पड़ता है। 6 नंबर है, डिप्लोमा बीएड तकनीकी डिग्री से रिलेटेड। 7 नंबर है, स्थायी मूल निवास, आरक्षण से संबंधी कैटेगरी एटसेट्रा जो चीज़ यहाँ पर लगभग 16 पॉइंटों के अंतर्गत पे यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना तो फिल कर लेना है। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित होने के लिए आपका जो प्रवेश पत्र कोई एटसेट्रा कोई एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी नहीं होता है, इसको डाउनलोड करना पड़ता है आपको। देखिए इसमें फिर फिल करनी होती है, चयनित पद का नाम क्या है, पोस्ट कोड क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है और आपका रोल नंबर क्या था और टाइपिंग रोल नंबर जो गण क्रमांक मतलब आपका जो रोल नंबर जो सीरियल है किस डेट को आपका है, तो जो भी उसमें जैसे मानो आपका 1 से लेकर 50 तक था तो उसके बीच में आपका 48 नंबर है तो वो चीज़ें यहाँ पर होता है, ठीक है। 7 नंबर है, चयनित श्रेष्ठता सूची का क्रम क्या है, जो चयनित आपका सीरियल नंबर है उसमें यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और 8 नंबर की बात करेंगे तो अभिलेख संरक्षा की तिथि, चयनित श्रेष्ठता जो भी आपका एक कट ऑफ जारी था ना, जब रिजल्ट जारी किया गया होगा तो उसके अंदर मानो 238 पोस्ट है तो मानो आपका उसके अंतर्गत पे 300 था या उससे कम था या 250 में था या 120 था, 200 था या जो भी इसके अंतर्गत पे था तो उसमें उससे जो भी सीरियल नंबर था वो वाला इंक्लूड होगा। अभिलेख संरक्षा की तिथि, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से डेट को उसमें मेंशन करना है, तिथि यहाँ लिखनी, फिर डेट और स्थान भी लिख लेना जो कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो भी डेट को आपका होगा। और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आपका जैसे आपका जो भी नाम है XYZ और उसके बाद में जैसे अभ्यर्थी का ऊपर सिग्नेचर आ गया जो भी आपका होगा, नीचे आपका XYZ जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आधार कार्ड का एड्रेस है उसको लिख लेना, जो आपका मोबाइल नंबर है इसमें अपडेट कर लेना ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए वैसे तो सॉलिड रूप से देखिए पूरा मैंने अपडेट कर दिया है इसके अंतर्गत पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। स्टेनोग्राफी और व्यक्तिगत सहायक संवर्ग के लिए जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, स्टेनोग्राफी टेस्ट के अंतर्गत पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च और तथा 20 मार्च को होना है। देखिए 11 मार्च को आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। अभी आपके पास में बहुत सारा समय अवेलेबल है, 4-5 दिन है, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आराम से जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी बहुत सारा समय अवेलेबल है, कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कम समय में पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है, कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा इसके अंतर्गत पे। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।